मित्रों नमस्कार, नारायण एकेडमी में स्वागत है। हम लोग सुपर टेट का जो मैथ का सिलेबस है उसको देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने डिविजिबिलिटी और नंबर सिस्टम ये दो टॉपिक पढ़ लिए थे। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसी में एलसीएम एचसीएम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं। डिविजिबिलिटी पता ही है और नंबर सिस्टम भी पता है। इसमें एक दो स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करता हूं मैं, उसके बाद आप बताइए कि स्टेटमेंट सही है गलत है क्या है। मैंने इसमें लिखा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। नंबर 2, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी छोटी में सबसे ये गलत लिखा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये इसमें लिखा मैंने। कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती है और पाई एक परिमेय संख्या है, ये मैंने लिखा है। अभी स्टेटमेंट आपको चेक करना है कि सही है या गलत है। तो सबसे पहली बात कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सही है गलत? ये चीज सही है। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या बेसिकली वो 1 to इन्फिनिटी चलता है और पूर्ण संख्या 0 to इन्फिनिटी चलता है। तो पूर्ण संख्या में इसका समाहित है, ये चीज का समावेशन हुआ है, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, बट सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें 0 होता है और इसमें 0 नहीं होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 एक ऐसा संख्या है जो सम है और सम होते हुए भी अभाज्य है ना। और लिखा है कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 2 एक सम संख्या है और ये अभाज्य भी है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, गलत है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और पाई एक परिमेय संख्या है ना, ये भी गलत है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 करके होता है और ये 22/7 लिखा है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसको मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए लिया गया है, बाकी होता नहीं है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट है, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये वाला जो है कि 2 एक सम संख्या है और अभाज्य है, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्राइम नंबर ही इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और सम विषम का तो मतलब नहीं, वो तो सबको पता ही है। तो ये रहा नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस। और इसके बाद में जो हमने लिया था डिविजिबिलिटी में मुख्य तौर से जो चेक करने के लिए आता है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। और अगर ये दे दिया कि ये डिविजिबल है, कुछ कंडीशन बोलेगा कि यहाँ पर क्या रखें या क्या लिखें, स्टार मार्क बना दिया, ABCD कुछ लिख दिया या क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो ये बताना है कि ये नंबर डिविजिबल है, तो इस पर क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिख दिया 7 3 2 4, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन मार्क और फिर 6 कुछ नंबर भी लिख दें, इस पर संख्या लिख दें, ए टाइप का संख्या बनाने अल्फाबेट लिख दिया ए। अब बोला कि यहाँ पर क्या लिखे ए में कि ये नंबर 3 का डिविजिबल हो, है ना। यानी कि 7 3 2 4 1 6। अब यहाँ के लिए बोल रहा है कि क्या लिखा जाए कि 3 से डिविजिबल हो जाए। और ये कंडीशन बोलेगा कि छोटी से छोटी संख्या, है ना, छोटी संख्या बताइए जो लिखे यहाँ पर और 3 का डिविजिबल हो जाए। जैसे 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16 और 16 6 22। अब 22 हो गया, इसका ऐड किया 22 का प्लस 1। अब एक जगह क्या रखें कि 3 से 21, 22 होगा तो 24 करना पड़ेगा, 3 बटे 24 कि 24 हो जाए। इनका एडिशन करें और 24 आ जाए। क्यों? क्योंकि जो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है वो कहता है कि सारे नंबर को, जो नंबर हैं उसके जो डिजिट दिए हैं उस डिजिट के ऐड करने के बाद वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ए लिखा है, अब 7 3 10 2 12 4 16 6 22।
22 प्लस 1, अब 1 का वो वैल्यू हो जो 3 का डिविजिबल हो तो अगला डिविजिबल आ जाए। जैसे मान लीजिए ये 22 आ गया, 22 आ गया, अब 3 7 21 होगा, कम होगा तो 24 कर दे, 3 8 24, अब 8 24 हो गया। अब यहाँ पर हम बस वही ऑप्शन लिखा होगा A 3, B 2, C 4 और D कोई नहीं, ऐसे लिखा रहेगा। तो अब ऑप्शन देखना है कि इसमें से कौन सा मैच करता है। हो सकता है कि ये ना दिया हो, इसका और बढ़ा के 5 दे रखा हो, क्योंकि 27 भी कर लेंगे, लेकिन वो छोटी छोटी संख्या बोल देगा तो वही करना है। मान लो और भी दिया है, 3 भी दिया है और यहाँ पर 5 भी दिया है, 2 भी दिया है, 5 भी दिया है, तो भी हमको 2 टिक करना है। जब ये हो जाए कि यहाँ छोटी छोटी संख्या तो भी 1 टिक करना है, वो दिया तभी 1 टिक करना है इसको, बस एक ही आएगा, 2 नहीं आएगा। और अगर यहाँ ये नहीं बोलता है, वो बोला कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो निम्न में से कौन सा सही है, तो बस तब तो दिया रहेगा, एक ही दिया होगा, उसे टिक कर देना है। तो ये 3 का है। अब सबसे ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है वो 11 वाला है, 11 वाले से क्वेश्चंस आए हैं इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बार आ चुका तो इसका मतलब फिर भी आ सकता है। तो डिविजिबिलिटी का रूल पता ही है। तो अब मान लीजिए या ऐसा मान लीजिए लिया स्टेटमेंट कोई भी दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमने एक 7 का डिविजिबिलिटी नहीं बताया था। 7 के डिविजिबिलिटी में थोड़ा सा मतलब 1-2 स्टेप बढ़ जाता है, एक ही स्टेप में काम नहीं चलता है कई बार। तो उसके लिए क्या है कि मान लीजिए लिखा है 2429, 2429 ये लिखा है 2429। अब इसमें देखो जो 60 का डिविजिबिलिटी है उसमें ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट इसका डबल करना है और जो बाकी नंबर बच रहे हैं है ना, उनमें से उसको घटाना है। जैसे 2429 लिखा है, ये 24 2 माइनस 18 इसको घटाना है। घटाने पर जो आए उसमें या तो 0 आ जाए या 7 का डिविजिबल आ जाए, समझ गए। इसमें से 18 घटाएंगे, मान लीजिए 12 से 8 4 और ये कितना बचा 3 में 1 2 और ये 2, अभी भी ये ज़्यादा है। तो अब इसमें क्या करूँ और अगला स्टेप कर ले कि 22 माइनस 4 दूनी 8, अब 14 8 22। अब ये 14 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 का डिविजिबल है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर कोई नंबर दिया है जैसे मान लो जो लिखा है 3 5 2 4, ठीक। अब बोला कि ये नंबर क्या 7 से डिविजिबल है, चेक करके बताइए। तो 3 5 2 माइनस 8, 12 में 8 4, ये 4 ये 3। अब थोड़ा बड़ा है, इसको अगला स्टेप कर लो 34 माइनस 8 कितना हो जाएगा 14 में 6 26। अब 26 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर नॉट डिविजिबल बाई 7, ठीक। इसमें तो 0 आ जाए या डिविजिबल बाई 7 आ जाए तो ये नंबर 7 का डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक ना। तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बना ये है कि ये स्टेटमेंट आ सकता है कि कोई नंबर दे दिया तो बोले ये नंबर 7 का डिविजिबल है या नहीं, हाँ ना में आंसर करिए तो फिर ये चलेगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं से बैठेगा ये। तो अब इसका 11 का थोड़ा सा प्रैक्टिस में लीजिए, 11 का इंपॉर्टेंट है कि वो नंबर डिविजिबल है 11 का नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कहा है 71 27 362, तो चेक करके बताइए कि क्या ये नंबर डिविजिबल है 11 का। कैसे करेंगे, इसको इसका ऐड करेंगे, इससे फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। तो 7 और 2 9, 9 3 12, 12 और 2 14, माइनस 1 और 7 8, 8 6 14 इक्वल्स टू 0। तो ये नंबर डिविजिबल है 11 का। अब यहाँ पर 11 ये 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, ठीक है ना, तो ये नंबर 11 का डिविजिबल हो जाएगा। अब लिखा मान लीजिए 1 3 3 1, क्या डिविजिबल है 11 का? हाँ है 11 का। क्यों? क्योंकि 3 और 1 4 और 3 1 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 11 से डिविजिबल है। और कोई अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, ये समझिए कि डिविजिबिलिटी में यही सब है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते आपसे तो उसको आप भेज सकते हैं। नंबर आपको पता है, नहीं पता तो जान लें कि 8417803374, इस पर व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाएं, उस पर मैसेज करें और फ़ोन ना करें। इस पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन ना करें
और मैसेज करें, है ना। और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।